जामवंत जी ने जब मल्ल युद्ध के लिए कहा ना, तो मेरे सरकार ने मना कर दिया। ठाकुर जी ने कहा नहीं, सेवक और स्वामी के बीच में युद्ध नहीं होना चाहिए। बोले क्यों? बोले युद्ध वहीं अच्छे लगते हैं जहां हो जाएं तो उस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। बोले मतलब? बोले भैया सेवक और स्वामी के बीच में युद्ध होगा तो संदेश समाज में अच्छा नहीं जाएगा, पिता और पुत्र के बीच में युद्ध होगा तो समाज में संदेश अच्छा नहीं जाएगा, भाई और भाई के बीच में झगड़े होंगे तो समाज में संदेश अच्छा नहीं जाएगा, और मुझे कहने दो गुरु और शिष्य के बीच में झगड़े होंगे तो समाज में संदेश अच्छा नहीं जाएगा। ये राम की मर्यादा बता के जा रही है, भैया झगड़े वहीं अच्छे लगते हैं जहां हो जाएं तो हितकर हो या उनका कोई गलत संदेशा ना जाए। यदि देश की सीमा पर युद्ध होता है उस युद्ध का संदेश अच्छा जाएगा, लेकिन हमारी घर की सीमा में, भाई भाई की सीमा में, पति पत्नी की सीमा में, मित्र मित्र की सीमा में, गुरु और शिष्य की सीमा में, सास और बहू की सीमा में झगड़े होंगे तो संदेश अच्छा नहीं जाएगा। ये कथा यही सिखाती है, वहां झगड़े नहीं होने चाहिए जहां झगड़े नहीं होना है। आप ईमानदारी से सोच के देखो, क्या भाई भाई में झगड़े की गुंजाइश है? क्या मित्र मित्र में झगड़े की गुंजाइश है? क्या पिता पुत्र में झगड़े की गुंजाइश है? और आज जरा देख करके अपनी आंखों को खोल करके देखना, मैं निष्कपट भाव से और निश्चल भाव से व्यासपीठ से कह रहा हूं, आज समाज में यदि कोई सबसे बड़ी विकृति है तो दुश्मन से दुश्मन का युद्ध कम हो रहा है। आज जहां युद्ध नहीं होना चाहिए, भाई भाई के बीच बीच में युद्ध ठना हुआ है, मित्र मित्र के बीच में युद्ध ठना हुआ है, पुत्र पिता के बीच में युद्ध ठना हुआ है। हमारे भारत की संस्कृति ये नहीं थी प्यारे, हमारी संस्कृति ये थी झगड़े केवल वहीं हुआ करते थे। आपने राम के राज्य में कभी देखा है आपसी झगड़े होते? किसी धन के लिए, संपदा के लिए झगड़े होते नहीं थे, लेने के लिए, त्यागने के लिए झगड़े होते थे। राम ने गादी त्यागा तो लक्ष्मण भी त्याग दिए, भरत भी त्याग दिए, रिपुसूदन ने भी त्याग दिया। दुनिया के भाई संपत्ति बांटने के लिए लड़ते हैं, संपत्ति पाने के लिए लड़ते हैं, और राम के भाई संपत्ति त्यागने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए। दुनिया के भाई संपत्ति बांटते हैं, और मुझे व्यासपीठ से कहने दो, राम के भाई विपत्ति बांटते हैं। लक्ष्मण ने कहा राघव तुम बन जाओगे तो तुम्हारी विपत्ति बांटने मैं चलूंगा। भरत कह रहे हैं आप दोनों लौट जाओ, मैं जंगल में रहूंगा। और शत्रुघ्न कह रहे हैं तुम तीनों लौट जाओ अयोध्या, सबके बदले 14 साल मैं वनवास पूरा कर लेता हूं। ये भारत का इतिहास है और ये भारत की संस्कृति है। प्यारे, मैं व्यासपीठ से जाते जाते प्रार्थना करूं, परिवार में कोई कलह हो ना तो आपसी मनमुटाव को भुला करके, तोड़ करके, सारी बातों को भुला करके, और निश्चित रूप से प्रेम की गंगा बहाना प्यारे, इसी में जीवन की धन्यता है।